वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग रोड साइड स्टैंड पोएम जानेंगे। हम बाकी सारे पोएम्स का पीडीएफ में नोट्स भी भेज दिए थे और एक्स्ट्रा क्लासेस में एक्सप्लेन भी कर दिए थे, बट किसी ने मुझसे कहा कि रोड साइड स्टैंड पोएम डिफ़िकल्ट है और वो पढ़ना चाह रहा था, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि कोई भी अगर रोड साइड स्टैंड से क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इट विल प्रूव बेनिफिशियल। तो रोड साइड स्टैंड इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट ने लिखा है। ये हाईली अक्लेम्ड अमेरिकन पोएट हैं और फ्रॉस्ट ने इस पोएम में ये दिखाया है कि जो पुअर डिप्राइव्ड लोग हैं उनके रियलिटी को, उनके सौरों को, उनके दुखों को दिखाया है और पिटीलेस क्लैरिटी के साथ दिखाया है। पिटीलेस का मतलब है बिल्कुल निर्दयी होकर उन्होंने जो एकदम हकीकत है बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, क्लियर तरीके से उन्होंने दिखाया है, एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी। और बहुत ही सहानुभूति, सिंपैथी और ह्यूमैनिटी के साथ उन्होंने उनकी हकीकत को बयां किया है। The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped, a roadside stand that too pathetically pled. इसका ये मतलब है कि एक लिटिल ओल्ड हाउस था जो कि एक न्यू शेड के साथ, शेड बोलते हैं शेड को जो कि ऊपर में रहता है, तो जैसे कि रोड साइड स्टैंड का मतलब है ये लोग जो गरीब लोग हैं, विलेज कंट्री पीपल हैं, ये एक सब्जी वगैरह बेचने के लिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स बेचने के लिए अपना एक ठेला, जिसको बोलते हैं ना, ठेला लगाए हैं। तो ठेला में होता है, शेड भी होता है। कई कई बार बारिश आती रहती है, बहुत सारी दिक्कत होती है, तो शेड वो लगा रखे हैं ये लोग अपने तरीके से, जिस भी तरीके से वो लोग ठेला को अच्छा बना सकें वैसा इन्होंने लगाया है। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड। तो यहाँ पे हाउस क्या है? हाउस उसी ठेला को कहा जा रहा है जो कि रोड साइड स्टैंड है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। कहाँ पे है ये? एज ऑफ द रोड पे है, रोड के किनारे है, जहाँ पे ट्रैफिक, जहाँ पे गाड़ियाँ बहुत स्पीडीली मूव करती हैं और पास करती हैं। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पथेटिकली प्लेड। तो ये रोड साइड स्टैंड पथेटिकली मतलब बिल्कुल दया के साथ, बिल्कुल मतलब भीख एक तरह से मांग रहा है, प्रे कर रहा है कि मुझसे सामान खरीद लो। तो जो लोग उसको ठेला के मालिक हैं या जो लोग सब्ज़ी वगैरह, फ्रूट्स वगैरह बेच रहे हैं, गरीब लोग, वो लोग तो प्रे कर ही रहे हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सिंबलाइज किया जा रहा है, रोड साइड स्टैंड ही प्रे कर रहा है, प्लीड कर रहा है कि मुझसे सामान खरीद लो। इट वुड नॉट बी फेयर टू सेव फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। तो ये सही नहीं है, इट वुड नॉट बी फेयर, ये सही नहीं होगा कहना कि ये लोग यहाँ पे डोल ऑफ ब्रेड या ब्रेड के डोनेशन, रोटी के डोनेशन के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये लोग किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, ये लोग सामान बेचकर कुछ पैसे कमाना चाहते हैं। बट फॉर सम ऑफ द मनी, कुछ पैसे कमाने के लिए, कैश कमाने के लिए, हुज फ्लो सपोर्ट्स, जिसका फ्लो, अगर कैश का फ्लो होते रहता है तो ये फ्लो क्या चीज़ को सपोर्ट करता है? द फ्लावर ऑफ सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग। फ्लावर ऑफ सिटीज़ कहने का मतलब है सिटी पीपल, जो शहर के लोग हैं उन लोगों को मुरझाने से। विदरिंग फेंट, मुरझाना, विदरिंग यानी मुरझाना और फेंट यानी यहाँ पे लाइफलेस। तो जो सिटी के लोग हैं उनको मुरझाने से कौन हेल्प करता है? सिटी के लोग आखिर प्रॉस्पर और सक्सेस क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो लोग के कैश का फ्लो होता है, उस जगह पे कैश का फ्लो होता है। तो वही कैश का फ्लो ये गरीब लोग भी चाहते हैं कुछ सामान बेचकर। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विथ अ माइंड अहेड। पॉलिश्ड का मतलब है सोफिस्टिकेटेड, यानी ये लोग जो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे से इनका जो भी बोलचाल की भाषा है, सब कुछ में ये पॉलिश्ड हैं, रिफाइंड हैं, ठीक है। ट्रैफिक पास्ड विथ अ माइंड अहेड। तो यहाँ पे ट्रैफिक ही पास नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये सारे लोग भी पास हो रहे हैं, जो कार्स में जा रहे हैं यहाँ पे सिटी के लोग हैं। पास्ड विथ अ माइंड अहेड यानी ये सभी लोग आगे बढ़ने का इरादा लेकर जा रहे हैं और कोई भी रोड साइड स्टैंड की तरफ नहीं देख रहा है। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट। और अगर ये लोग असाइड एक मोमेंट के लिए रुकते भी हैं, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स तो बिगड़ जाते हैं, तो गुस्सा हो जाते हैं, तो नाराज़ हो जाते हैं।
आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब है कि या तो ये नाराज़ हो जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं या कुछ बोलते हैं। क्यों हो जाते हैं? एट हैविंग द लैंडस्केप स्पॉइल्ड या मार्ड विद द आर्टलेस पेंट। तो इनका ये कहना है सिटी के लोगों का, पहली बात तो ये लोग आगे जाते हैं, रुकते नहीं हैं कोई भी सामान खरीदने के लिए। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई रुकता भी है तो इनको बुरा भला कहता है कि आपने हमारा जो लैंडस्केप है, जो हमारा जगह है, उसको ख़राब कर दिया है, क्योंकि आपका ये जो रोड साइड स्टैंड है ये अच्छा नहीं लग रहा है और ये आर्टलेस पेंट है, यानी आपने कला के साथ इसको पेंट नहीं किया है। और ये जो आपका रोड साइड स्टैंड है ये हमारे ब्यूटी को, हमारे लैंडस्केप की ब्यूटी को एक तरह से स्पॉइल कर रहा है। Of signs that with N turned wrong and S turned wrong offered for sale wild berries in wooden quarts or crook-necked golden squash with silver warts. ये सिटी वाले लोग जो है वो कह रहे हैं कि ऑफ साइंस विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, यानी कि आपने जो साइंस लगाए हैं, जो रोड के एज के किनारे जो साइंस हैं, उनको आपने या तो पहले से लगे हुए नॉर्थ और साउथ के साइंस को आपने ख़राब कर दिया है, या फिर आप जो अपने लिए अपने रोड साइड स्टैंड के पास जो साइंस लगाए हैं उसमें आपने कुछ गलत सलत लिखा है, एस और एन। ठीक है, तो ये कह रहे हैं सिटी वाले लोग विलेज पीपल को बुरा भला कह रहे हैं और ये खरी खोटी उनको सुना रहे हैं। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। तो आप जो है ना वाइल्ड बेरीज को वुडन क्वार्ट्स या कंटेनर्स में रखते हो, यानी इनको हर चीज़ बहुत ही ब्यूटीफाइड तरीके से और डेकोरेटेड तरीके से चाहिए। तो सिटी वाले लोग ये कह रहे हैं कि आप जो बेरीज को बेच रहे हो वो जो वुडन लकड़ी के कंटेनर्स में है वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश, लौकी जो है ना, स्क्वैश, स्क्वैश यहाँ पे लौकी है, लौकी की सब्जी, गॉड जो है उसके लिए कहा जा रहा है। तो क्रूक नेक्ड का मतलब है टेढ़ा मेढ़ा, जिसका गर्दन जो है टेढ़ा मेढ़ा है, वैसी लौकी आप बेच रहे हो सिल्वर के वॉट्स में, यानी सिल्वर के कंटेनर्स में आप ऐसे लौकी को बेच रहे हो। तो अब इनको इस बात से प्रॉब्लम है कि लौकी जो है वो क्रूक नेक्ड है, इस बात से प्रॉब्लम है कि जिस कंटेनर में रखा हुआ है लकड़ी का वो अच्छा नहीं है। ठीक है, और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटिफुल माउंटेन सीन, यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन। तो ये जो डायलॉग्स है, ये जो 3 लाइन के डायलॉग्स हैं, ये यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट हैं वो खुद कह रहे हैं इन सिटी वाले लोग से। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस कविता को लिख रहे हैं। इस कविता में उन्होंने विलेज पीपल, कंट्री पीपल के दुख और हकीकत को बयां किया है और वो यहाँ पे सिटी वाले लोगों को डांट रहे हैं और बता रहे हैं कि ये लोग कितने मीन हैं, सेल्फिश हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटिफुल माउंटेन सीन, यू हैव द मनी। तो ये बोल रहे हैं कि जिस जगह तुम लोग रहते हो सिटी पीपल, वो वहाँ पे, और जिस जगह पे ये रोड साइड स्टैंड लगाया गया है उसके पीछे एक ब्यूटीफुल माउंटेन सीन है। ठीक है, आपके पास पैसा है बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, पर अगर आप सेल्फिश होना चाहते हो, वाई कीप योर मनी, तुम अपने पैसे को क्यों बचा रहे हो। दिस क्रॉसली, दिस क्रॉसली का मतलब है यहाँ पे कोई अब्यूजिव या इनडिसेंट लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, और वो ऐसा इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उनको गुस्सा आ रहा है इन लोगों के प्रति। एंड गो अलोंग, यानी कि आप लोग अपने पैसे को रखते हो और फिर चले जाते हो। ठीक है, मतलब आप लोग थोड़े से पैसे इन गरीब लोगों को कुछ सब्जी, कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर नहीं दे सकते। तो उनको गुस्सा आ रहा है कि कितना तो रोड साइड स्टैंड के पीछे ब्यूटीफुल माउंटेन सीन है, आपके पास पैसा है पर आप बहुत सेल्फिश हो, आप अपने पैसे को बचाकर आगे बढ़ जाना चाहते हो। The hurt to the scenery wouldn't be my complaint, so much as the trusting sorrow of what is unsaid. तो यहाँ पे जो रोड साइड स्टैंड को लगाने वाले लोग हैं, विलेज पीपल, कंट्री पीपल हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि द हर्ट टू द सीनरी वुडेंट बी माई कंप्लेंट। मतलब आप लोगों का तो कंप्लेंट ये है ना कि हम लोग सीनरी को हर्ट कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं, लेकिन मेरा कंप्लेन ये नहीं है। द हर्ट टू द सीनरी इज़ नॉट माई कंप्लेन, ये विलेज पीपल बोल रहे हैं जो रोड साइड स्टैंड लगाए हैं। वो बोल रहे हैं सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ वॉट इज़ अनसेड। ट्रस्टिंग सॉरो का ये मतलब है कि हम लोग इस रोड साइड स्टैंड को यहाँ पर इसलिए लगाए, ये ट्रस्ट करके कि आप लोग हम लोगों से कुछ सामान खरीद लेंगे, लेकिन उस ट्रस्ट का क्या हुआ, हम लोगों को बदले में दुख मिला, सॉरो मिला। ठीक है, हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड।
तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज़ अनसेड, यानी कि हम उस दुख को हम बयां नहीं कर पा रहे हैं, उस दुख को हम आपके सामने व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, बट हम काफ़ी सॉरोफुल हैं क्योंकि आप हमसे सामान नहीं खरीद रहे हैं और हमने ट्रस्ट किया था, इसी ट्रस्ट पे हमने यहाँ पे रोड साइड स्टैंड लगाया था। ठीक है, सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ वॉट इज अनसेड, हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। यहाँ पे सिटी से बहुत दूर हम अपना रोड साइड स्टैंड लगाते हैं और आपसे कुछ सिटी मनी चाहते हैं जिसको कि हम हाथ में अपने ले सके, टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस that the party in power is said to be keeping from us। तो हम लोग यहाँ पर उस सिटी पैसे को लेकर चाहते हैं टू ट्राई, मतलब हम लोग चाहते हैं कि उससे हमारा बीइंग एक्सपैंड हो। बीइंग का मतलब होता है वजूद, अस्तित्व। तो हम लोग टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड, हो सकता है कि आपके थोड़े से सिटी मनी से हम लोगों के अस्तित्व में कोई भारी भरकम परिवर्तन ना आए, कोई बहुत बड़ा चेंज ना आए, लेकिन जो प्रॉमिस मूविंग पिक्चर्स देते हैं, सिनेमा के जो पोस्टर्स लगे रहते हैं ना, रोड साइड स्टैंड वाले लोग कह रहे हैं कि सिटी में सिटी में आकर उन लोगों ने रोड साइड स्टैंड यहाँ पे लगाया है फार फ्रॉम द सिटी, लेकिन यहाँ पे वो जानते हैं कि सिनेमा घरों के पोस्टर्स में किस तरह का दृश्य दिखाया जाता है। उस दृश्य को देखकर उनको ऐसा लगता है कि शायद जिस तरह एक हीरो के लाइफ में, एक मिडिल क्लास या एक लोअर क्लास हीरो के लाइफ में चेंजेस आ जाता है, उस तरह हो सकता है कि इनके लाइफ में भी चेंज आ जाए। ठीक है, तो मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। जो पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, पावर में है, जो अभी सत्ता में है, वो पार्टी हमसे उस प्रॉमिस को कीप कर रही है, मतलब कि वो जो चीज़ है वो हमको नहीं दे रही है। पॉलिटिकल पार्टीज़ वोट लेने के लिए आती हैं, बट वो चीज़ जो है, जो बेनिफिट है, वो हमसे दूर रखा जा रहा है। इज़ कीपिंग फ्रॉम अस, इज़ नॉट गिविंग अस द प्रॉफिट्स जो उन्होंने वादा किया था। It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and the store। तो न्यूज़ में ये बातें हैं कि ये जितने भी पिटीफुल किन हैं, ये जितने भी गरीब रिलेटिव्स हैं, किन का मतलब है फॉक रिलेटिव्स जो है, ये सभी लोग जो गरीब हैं, ये न्यूज़ में है कि इन सभी लोगों को मर्सीफुली, बिल्कुल दया के साथ गैदर किया जाएगा। कहाँ पे? विलेजेस में रहने के लिए। नेक्स्ट टू द थिएटर और स्टोर के नेक्स्ट, मतलब ठीक उसके नेक्स्ट में ये लोग को रहने के लिए इकट्ठा किया जाएगा। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर, जहाँ पे इन लोगों को और कुछ अपने बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी ये लोग आराम से रह पाएंगे। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशिएंट बीस्ट्स ऑफ प्रे स्वार्म ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स। तो ग्रीडी गुड डूअर्स का क्या मतलब है? ग्रीडी यानी सेल्फिश, ग्रीडी यानी लालची। तो लालची, गुड डूअर कभी लालची हो सकता है क्या? तो यहाँ पे ग्रीडी गुड डूअर जो है वो एक लिटरेरी डिवाइस है जिसको बोलते हैं ऑक्सीमोरोन, जहाँ पे दो विपरीत शब्दों को बिल्कुल साथ में रखा जाता है, जैसे अच्छा बुरा। ठीक है, ग्रीडी गुड डूअर्स भी यहाँ पे वही ऑक्सीमोरोन है। बेनिफिशिएंट बीस्ट, बीस्ट यानी राक्षस, और बेनिफिशिएंट यानी जो लाभदायक हो। तो क्या कभी भी कोई राक्षस लाभदायक हो सकता है? तो बेनिफिशिएंट बीस्ट्स और ग्रीडी गुड डूअर्स दोनों ऑक्सीमोरोन हैं। यहाँ पे ये गरीब वाले लोग बोल रहे हैं कि ये जो लोग हैं, जो सिटी के लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं? स्वार्म ओवर देयर लाइव्स एंड फोर्सिंग बेनिफिट्स। ये लोगों को जब वोट मांगना रहता है तो ये लोग स्वार्म का मतलब होता है झुंड लगा देते हैं उनकी ज़िंदगियों के ऊपर, और ये दिखाते हैं कि वो कितने सारे बेनिफिट्स उनके लाइफ में लेकर आएंगे अगर उन लोगों ने उनको वोट दिया तो। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स। और इसको इस तरह से कैलकुलेट करके समझाया जाता है जिससे कि ये जो गरीब लोग हैं इनको शांत कर दिया जाए और इनको इनकी इंटेलिजेंस के थ्रू शांत कर दिया जाए। कहने का ये मतलब है कि जब ये गरीब लोग वोट मांगने के लिए, मतलब वोट के लिए इन लोगों को इकट्ठा किया जाता है, तो बहुत सारे प्रॉमिसेस किए जाते हैं बेनिफिट्स देने के,
और इनके इंटेलिजेंस से जितने भी क्वेश्चंस उस समय ये लोग रेज करते हैं उन सबको शांत कर दिया जाता है। इनकी सारे पर ये लोग अपना नेता लोग को सारी परेशानियां बताते हैं, बट ये लोग जो है वो सारे परेशानियों को शांत कर देते हैं ये बोलकर कि हाँ हम ऐसा करेंगे, हाँ हम वैसा करेंगे, ठीक है। लेकिन बाद में ये लोग करते कुछ भी नहीं। एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। एंड उसके बाद ये लोग इनको ये सिखाते हैं कि कैसे सारे दिन सोना है, और उसके बाद ये लोग खुद सारे दिन सोते हैं। कौन? नेता और पॉलिटिशियंस जिन्होंने वादा किया था भलाई करने का। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, यहाँ पे देम कौन है? विलेज पीपल हैं। एंड दे स्लीप ऑल डे में दे कौन है? पॉलिटिशियंस हैं। तो एंड बाय टीचिंग विलेज पीपल हाउ टू स्लीप द पॉलिटिशियंस स्लीप ऑल डे, ठीक है। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। तो यहाँ पे ये बोला गया कि इन सभी गरीब लोगों को एक जगह गैदर करके स्टोर और थिएटर के नेक्स्ट में इनके हाउसेस बनाकर इनको रखा जा रहा है, और इनको कहा जा रहा है कि अब आपको कोई काम नहीं करना है, अब आप आराम से जी सकते हैं। और इनको ये सिखाया जाता है कि कैसे ये सारे दिन सोएं। लेकिन इन्होंने इन सिटी पीपल ने, इन पॉलिटिशियंस ने क्या किया कि इनके स्लीपिंग एट नाइट, जिस तरह से ये लोग गाँव में अपने एंशिएंट तरीके से सोते थे, उसको भी इन लोगों ने डिसरप्ट कर दिया, यानी बेकार कर दिया। Sometimes I feel myself, I can hardly bear the thought of so much childish longing. कभी कभी, यहाँ पे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं कि कभी कभी मुझे फील होता है कि मैं बेयर नहीं कर सकता, मैं सहन नहीं कर सकता, और इसलिए द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। बचपन से ही इनका एक विश था, एक लॉन्गिंग था जो कि अनफुलफिल्ड है, जो कि पूरा नहीं हो पाया है। ये हमेशा से ही गरीब लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, और इनको आशा थी कि पॉलिटिशियंस या जो सत्ता में लोग हैं या जितने भी वर्कर्स हैं वो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन इनका ये जो आशा है, जो उम्मीद थी या जो सपना था, वो कभी भी पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर। सैडनेस एक गम है जो कि हाइड, जो कि छुपा हुआ है ओपन विंडो के पास। ओपन विंडो के पास यानी रोड साइड स्टैंड के ओपन विंडो के पास, ठेला में जो ओपन एक विंडो है उसके पास एक सैडनेस है, एक गम है, क्योंकि और वो छुपा हुआ है। कहने का यह मतलब है कि ये जो गरीब लोग ठेला लगाए हुए हैं, इनके आँखों में और इनके दिल में एक सौरो है, एक सैडनेस है जो छुपा हुआ है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, जो कि सारे दिन इंतज़ार करता है और प्रेयर करता है फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, कि कोई तो गाड़ी ब्रेक मार के रुक जाए। स्क्वील यानी वो साउंड जो ब्रेक का होता है। द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, इतने सारे 1000 सेल्फिश कार्स जो हैं वो पास करते हैं, उनमें से जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर, उसमें से कोई एक इंक्वायर करता है, पूछता है कि फार्मर जो किसान है उसने सब्जियों के भाव कितने रखे हैं। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लाउ अप ग्रास, और एक उनमें से रुकता है, बट वो भी किस लिए रुकता है? वो भी ग्रास को प्लाउ अप करने के लिए, यानी घास को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, वो भी किस लिए आया था वहाँ पे? ताकि वो अपने गाड़ी को वहाँ पे पीछे लाके घुमा सके। In using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound, और दूसरे ने क्या पूछा कि कहाँ, जो जहाँ पे भी उसको जाना है उसका रास्ता क्या है। and another to ask the way to where it was bound, जहाँ जाना था उसको उसका रास्ता पूछने के लिए। तो एक रुकता है घास को खराब करने के लिए गाड़ी घुमाते हुए, और दूसरा रुकता है जगह का रास्ता पूछने के लिए। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, और तीसरा क्यों रुकता है? क्योंकि वो पूछता है कि यहाँ पे क्या गैलन ऑफ गैस मिलेगा, क्योंकि पेट्रोल या डीजल जो है उसको यहाँ पे कहा जा रहा है कि गाड़ियाँ पेट्रोल या डीजल से चलती हैं। तो तीसरा व्यक्ति क्यों रुकता है? ये पूछने के लिए कि क्या यहाँ पे पेट्रोल या डीजल, गैलन ऑफ गैस मिलता है। दे कुडंट दिस क्रॉसली, दे हैड नन, डिडंट इट सी। तो ये डायलॉग जो है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट हैं वो गुस्से से बोल रहे हैं कि वो लोग नहीं बेचते ये, ठीक है, उनके पास नहीं था, क्या वो उसको दिखता नहीं है? डिडंट इट सी? नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द requisite lift of spirit has never been found.
कंट्री मनी में, गांव के पैसे में जो कंट्री स्केल ऑफ गेन है, जो फिनेंशियल प्रॉफिट है, वो कभी भी जितना भी वो कमाते हैं ठेला लगाकर अभी तक जितना भी वो कमाते हैं, द रिक्वायर्ड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट का मतलब है जॉय, हैज़ नेवर बीन फाउंड। यानी जो पैसा वो थोड़े बहुत फ़िलहाल कमा रहे हैं, उन पैसों से उनकी ज़िंदगियों में बदलाव नहीं हुए हैं, ठीक है, उनको खुशियाँ नहीं मिली है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, ये कंप्लेन है किसका? वॉइस ऑफ द कंट्री का, गांव वाले लोगों का, विलेज पीपल का। I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. I can't help, पोएट बोल रहे हैं कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है और मुझे लगता है कि मुझे भारी रिलीफ, भारी सुकून कब मिलेगा? जब मैं इन सारे लोगों को एक स्ट्रोक में उनके पेन से मुक्त कर दूं, उनके दुख दर्द से एक स्ट्रोक में, एक ही बार में उनको मुक्त कर दूं। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली पोएट क्या बोल रहे हैं कि मैं इन सारे लोगों को पॉइजन दे देता हूँ और ये लोग मर जाएंगे और चैन की सांस ये लोग, उस मतलब कहने का मतलब है कि ये जो इतने दिनों से दुख दर्द, पोएट क्या बोल रहे हैं, मेरा चाइल्डिश, मेरा बचपन का सपना था कि ये लोगों का जो दुख दर्द है वो कम हो, लेकिन आज पोएट बड़े हो गए हैं और उसके बाद भी वो देख पा रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी वैसी की वैसी है। तो पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आता और मुझे लगता है कि आई कांट हेल्प, मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं इन सारे लोगों को पॉइजन देकर इन सारे लोगों की दुख दर्द को एक बार में ही ख़त्म कर दूँ। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन का मतलब होता है होश में आना। तो पोएट कह रहे हैं कि ये सब काम अगर मैं करता हूँ तो जाहिर सी बात है कि उस समय मैं होश में नहीं रहूँगा, मैं पागलों वाली स्थिति में रहूँगा। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन, और दूसरे दिन जब मैं होश में आता हूँ, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। तो मैं ये ताजुब नहीं, इस बात का मुझे ताजुब नहीं है कि आप में से कोई आएगा मेरे पास और फिर मुझे भी अपने पेन से, यानी मुझे भी एक ही स्ट्रोक में पॉइज़न दे के आप भी रिलीज़ कर दोगे, क्योंकि मैंने जो ये काम किया वो अच्छा काम नहीं है, लोगों की जान लेना अच्छा काम नहीं है। भले ही मैंने उनकी भलाई के लिए, उनके दुख दर्द से उन्हें मुक्त करने के लिए किया हो, इसीलिए नेक्स्ट डे आप में से कोई अगर मुझे पॉइज़न देने के लिए आएगा तो मुझे इस बात की कोई ताजुब नहीं होगी, वंडर नहीं होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये है इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। होप कि इस बोर्ड में इस पोएम से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी एबल टू आंसर इट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।